हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा TVSM मनी बार चैनल है। इसमें हम लोग मोटिवेशन के रिगार्डिंग काम करते हैं और अपना जो मोटिवेशन है पैसा के रिगार्डिंग उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इस चैनल पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं सोचा कि काफ़ी दिन हो गया मोटिवेशन नहीं हुआ था, तो मैं कोशिश करूँगा। देखिए, कोशिश तो आदमी बहुत कुछ सोचता है, लेकिन करना हमेशा संभव नहीं होता है ना। तो यथासंभव मैं जितना करूँगा, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। और हम लोग क्या क्या है, शेयर मार्केट के हम लोग वो हैं, मतलब सफ़र है। तो ये सफ़र इतना आसान नहीं होगा। इस सफ़र में आपको कई चीज़ डिस्कशन करना पड़ेगा। इसमें आपको अपना मेंटल हेल्थ सबसे स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, समझे। क्योंकि समस्या जो है ना साहब, वो ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए है, समस्या सबके लिए होता है। ठीक है, सबका समस्या अलग अलग है। एक जो दिहाड़ी मजदूर करता है उसको समस्या होता है कि भैया हमको आज दिहाड़ी नहीं मिला तो मेरा क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, है ना, उसको वो समस्या है। जो उससे ऊपर है उसको उसी तरह अलग समस्या है कि उनका है कि यार मैनेज नहीं कर पाए, आज आई नहीं, जनता आई नहीं, चाहे जो काम करने वाले आए नहीं, उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, यार बड़ा दिक्कत होगा, बैठा के पैसा देना, उसको उस लेवल का समस्या है। हर आदमी का समस्या है, अलग अलग लेवल का है। तो हम समस्या पे डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि समस्या के परे जब आप आगे होके सोचिएगा ना, तो समस्या का सोल्यूशन होता है। विश्व में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, बशर्ते सोल्यूशन करने वाला और सोल्यूशन को समझने वाला होना चाहिए। आपसे गलती हुआ, ठीक है, हमसे गलती हुआ, हो गया भाई, समस्या खत्म। अब हम उसको ईगो बना लें और उससे लड़ाई करने लगे तो वो उचित नहीं ना है। अब देखिए, बार बार कैमरुए भाग जाता है तो ईगो एगो समस्या है। अब इससे हम जबरदस्ती का लड़ाई करने लगे तो वो भी समझदारी नहीं है। ठीक है, बंद हो जाता है, फिर उसको ले आते हैं, उसका अपना अलग सिस्टम है, समझे। तो उनका अपना अलग सिस्टम है, उसी हिसाब से चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये मोटिवेशन के रिगार्डिंग बात करेंगे। और कोई भी इसमें आप लोग बोले थे कि सर आप एक बार फेस मतलब दिखा के अपना मोटिवेशन बनाइए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं बोला लो जी, बना देते हैं, इसमें कौन सा महाभारत है। तो आइए अभी हम बात करते हैं पैसे के रिलेटेड, क्योंकि हमको इससे अच्छा टॉपिक कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, इससे बढ़िया टॉपिक हमको कुछ नहीं मिलता है। ये बात तो हम भी जानते हैं और ये बात आप भी समझते हैं, क्लियर है। तो इसीलिए हम पैसा को ही मतलब ऊपर रखते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, लोग आपको कहेंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है ना, तो भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन पैसा पाना आपका अधिकार है, और क्योंकि पैसा से ही सब जरूरतें पूरी होती है, इसलिए उसको आप नकार नहीं सकते। हमारे स्कूल कॉलेज में इसके रिगार्डिंग कोई नहीं बताता है, नहीं तो हमारे टीचर, समझ गए हैं, मास्टर जी नहीं रहते, वो भी कहीं अपना एक लेवल खींच लेते हैं। जिन्होंने इस चीज़ को समझा है वो लेवल खींच रहे हैं, अदरवाइज आप देख ही रहे हैं। तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क को हमको कंट्रोल करना है और अपने आप को समझना है कि भाई जो पैसा का जो सिस्टम है वो बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोग जो मतलब कैसे इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ा वाला नहीं है, थोड़ा बहुत किताब पढ़ते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं उस टॉपिक पे, और फिर मैं वो चीज़ आपके सामने रखता हूँ। मेरे बोलने में हो सकता है कि कई कमियाँ होगी, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। यो एगो समस्या है कि टुप से बंद हो जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस समस्या को लेकर रोने लगे, भाई आएगा, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले अपने आप से यह दावा करने का हिम्मत रखिए कि भैया पैसा बनाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। पैसा प्राप्त करना, अमीर बनना, जिसको अमीर किसको बोलते हैं, जिसके पास इतना पैसा हो जिससे वो हर वो काम कर सके, बस उसको अमीर कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा है। जब वो चाहे जो चीज़ करना वो कर ले, वो अमीर की कैटेगरी में आता है। हम लोग क्यों साधारण आदमी हैं, क्यों भैया हम तो बहुत कुछ अपना मन मार के रह जाते हैं, है ना। अभी मान लीजिए वाइफ को ही कुछ लेना है, सोना का बहुत बड़ा चीज़, हम लोग नहीं दिलवा सकते हैं। जो फैक्ट है वो आप देख रहे हैं, तो वही चीज़ है। तो अमीरी जो है वो आपको पाना जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लिए आपको अलग मतलब अगला जन्म लेना पड़े ये जरूरी नहीं है। आप इसी जन्म में इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा और आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
तो पहले चीज समझ गए कि अमीरी जो प्राप्त करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये मत सोचिए कि उसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता है, उसके लिए कोई एजुकेशन, बहुत बड़ा एजुकेशन की आवश्यकता नहीं। नहीं, बस आप ये मान के चलिए कि भैया अमीर बनना मेरे को जन्मसिद्ध अधिकार, अब मैं बनूंगा। ठीक है, हमारे बाप दादा नहीं थे उस लेवल का, तो क्या हम भी वही चीज करें? ना 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 ना, ये चीज का गलतफहमी मत रहिए, और ज्यादा किसी के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, हम वो प्राप्त करेंगे, देर ही सही प्राप्त करेंगे। समझ गए? पहला चीज ये। दूसरा चीज, धन कितना प्राप्त करना है? भैया धन तो बहुत प्राप्त करना है, इतना धन प्राप्त करना है साहब कि जब चाहे जो चीज का मन हो वो हम पूरा कर सकें। ठीक है, इतना धन प्राप्त करना है, इसके लिए कोई हमको रोकेगा नहीं, और किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और ना किसी की हमको गाइडलाइन की आवश्यकता है कि हमको कितना धन चाहिए। हमको इतना धन चाहिए कि हम अपना लाइफ को अपने हिसाब से सिक्योर कर पाएं और आगे बढ़ा पाएं। यही हम लोग के अंदर में छिपा हुआ एक मनसा है। तो छिपे हुए मनसे को जब तक आप बोलिएगा नहीं, जब तक अपने मस्तिष्क में उसको सराउंडिंग घुमाइएगा नहीं, तब तक उसका आइडिया नहीं आएगा। क्लियर सुन लीजिए, आइडिया नहीं आएगा। उसको अपने दिमाग में थोड़ा, अब इसका ये मतलब नहीं कि ले सोचते रहें सोचते रहें सोचते रहें बौरा जाए, समझ गए? फिर सोचते रहिए, ना 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 ना, आपको सोचना है, उसके प्रॉब्लम को देखना है, उसको आने में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको समझना है और डू इट कर देना है। जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ जाना है। वहां नकारात्मक सोच को नहीं हावी होने देना। आपको प्रॉब्लम आएगी ना, चलो मेरे को बनना है, सीआर तक जाना है, मान लीजिए, वो हम जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, तो मेरे को उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? ठीक है, कोई सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इफेक्ट करना पड़ेगा, और फर्दर जो 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 मतलब रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा। हमको अपना आय बढ़ाना पड़ेगा, स्किल बढ़ाना पड़ेगा, देन हम उस लेवल तक जा सकते हैं। डू इट, करना शुरू कर देते हैं। कोई भी काम साहब आप सोचोगे कि सब भगवान आपको दे के भेजे हैं, तो नहीं, आपको भी तो इफेक्ट करना है। आप भाग के भरोसे बैठिएगा, भाग आपके भरोसे बैठा है। समझ गए? कि कुछ कर तब हम सपोर्ट करेंगे। ये स्थिति है खासकर मेरे भाग के साथ। हो सकता है आपके भाग के भी साथ यही स्थिति होगा, नहीं तो आप भी धीरू भाई अंबानी या बड़ा बिरला, पता नहीं कहाँ कहाँ, वहां आपका भी जन्म होता। तो हमारा भाग तो भाई साहब गेट के बाहर बैठा रहता है, बोलता है कर तब हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपके तीसरा पॉइंट है, जब आपके जीवन में धन का प्रवाह आ रहा है, मतलब पैसा आपके पास आ रहा है, तो उसको ना कुंडी मार के नहीं बैठ जाना है। समझे? ताला मार के, ना ना अब लक्ष्मी आ गई, अब लक्ष्मी को जाने नहीं देना, ऐसा नहीं करना है। उसको क्या सोचना है, पहले तो जब पैसा का फ्लो आ रहा है तो आप अपनी आर्थिक अवस्था जो भी है रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करिए, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह करिए, और फिर वो पैसा आपके पास से चला जाएगा, इन्वेस्ट हो गया कहीं कहीं। ठीक है, तो उसको कैसे समझिए? पैसा का आना पैसा का जाना एक जस्ट ज्वार भाटा की तरह। तो ज्वार भाटा क्या होता है समझिए? ज्वार भाटा जैसे समुद्र किनारे बैठे हैं, है ना, एक बार लहर आया, आपने डुबकी मार के नहा लिए, चलो हो गया, जय हो समुद्र देवता, अब लहर चल गया, अब आप बोले जा अभी लहर कभी अबे नहीं करेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बोलेगा नहीं, वो तो फिर 1 मिनट में आ जाएगा, हो सके आधा मिनट में आ जाएगा, हो सके 2 मिनट में आ जाएगा, आएगा। उससे स्ट्रॉन्ग भी आ सकता है, उससे थोड़ा कम भी आ सकता है, आएगा ना जी। तो उसी तरह ये क्या मतलब है कि सर हमने बहुत कमाया था लेकिन हम उसको संचय नहीं कर पाए, निकल गया, तो फिर हम तो एकदम कंगाल हो गए। अरे भैया तुम्हारे दिमाग में, भाई साहब आपके दिमाग में ना वो खुरुक है, समझे ना? ये पूरा जो धन आया वो भी आपके दिमाग के माध्यम से आया, वो भी आपके मानसिक स्थिति के माध्यम से आया। अब आपका मन, मस्तिष्क, शरीर, बॉडी बोल रहा है कि वो चला गया, चला गया, जा वो चला गया, चला गया तो जा, चले बेक गया। इसीलिए देखिएगा सेठ मारवाड़ी लोगों को, अब आप बोलिएगा सर आप सेठ मारवाड़ी का बात कर रहे हैं, हाँ हाँ सुन लीजिए, वो नहीं बोलते हैं, ऑफिस में रहते हैं तो क्या बोलते हैं, ए बाबू टाइम हो गया, 7 बज गया, बंद करो यार, यही ना बोलते हैं। अरे लंच का टाइम हो गया, 1:30 बज गया, 1 बज गया, बंद करो, चलो चलो खाना वाना खाओ, फिर आना शाम में, यही बोलते हैं। लेकिन कभी भी कोई मारवाड़ी का दुकान में आप ये वर्ड नहीं सुनिएगा कि रात हो गया है बंद करो बंद करो, ये नहीं बोलेगा। क्या बोलता है? अच्छा बाबू दुकान बढ़ा देना, हम थोड़ा आते हैं। क्या बोलता है? दुकान बढ़ा देना, ठीक है, ये नहीं बोलेगा बंद करो। जब आप इस तरह से बंद करो वाला वर्ड बोलिएगा ना, उस सही में दुकान बंद हो जाएगा। वो क्या बोलता है? दुकान बढ़ा दो, मतलब उसको आगे कर दो, कल देखते हैं, कल आके फिर आगे का काम करेंगे। तो ये होता है हिसाब किताब। तो आप अपने जैसे सबकॉन्शियस माइंड क्या है, दोनों आप ही के पास है। हम आपको कई बार ये बात बोले होंगे कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। अरे इसमें कोई महाभारत है? समझने का फेरा है साहब। अब समस्या ये है ना,
इस उम्र में समझा नहीं जाता है, पके हुए घरे हैं, समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आ जाएगा। ये आपका मानसिक स्थिति है कि आप बूढ़े हैं, चाहे आपका उम्र ज़्यादा होगी। अरे भैया, कुछ उम्र नहीं होता है, सब आपका मस्तिष्क आपको करता है। आज भी आप चलिए 55-60 ईयर के ऐसे यंग लड़के दिखाऊंगा ना कि आप दंग रह जाओगे। आप बोलोगे अरे क्या बात करते हो, तो बूढ़ा हो गया। अरे कौन बोलता है भाई साहब, 60 ईयर का ऐसा टन भर के आदमी दिखाऊंगा, आप भी बोलोगे। क्यों? अपने मानसिक स्थिति से स्ट्रांग है, अपने आप को फिट फॉर रखा है, समझ रहे? तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो फाइनेंशियल में भी यही चीज होता है कि पैसा आएगा फिर वो जाएगा। आप अपनी आर्थिक अवस्था को सुधारिए, साथ में आप बार बार कैमरुआ भाग जाता है ससुरा है, चलिए कोई बात नहीं, अपनी आर्थिक अवस्था को सुधारिए, जहां इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करिए, पैसा आपके पास से निकल गया, फिर वो वापस आएगा। आपको यकीन रहना चाहिए, अरे आएगा यार, 100% आएगा, क्यों नहीं आएगा। पहली मान लिया कि ना अब तो गए, अब हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए, तो बस तो भगवान ही बोलेंगे तथास्तु समझे ना। तो ये चीज है, पैसा को भगवान नहीं बनाना है। मैं अगेन कह रहा हूं, चौथा पॉइंट है, पैसा को साफ भगवान नहीं बनाना है, लेकिन उससे कम भी नहीं समझना है। समझ गए? पैसा को भगवान नहीं बना देना है, लेकिन कम भी नहीं समझना है उसको, क्योंकि वो हमारी सारी व्यवस्था को, सारी रिक्वायरमेंट को, सारी इच्छाओं को पूरा करता है। और जो इच्छाएं पूरा करता है ना, उसको कम नहीं समझना है, उसको आदर देना है, सम्मान देना है, और उसको बिल्कुल सही तौर पे इन्वेस्ट करना है। बोलते हैं ना, पहले आप लोग सुने होंगे कई जगह कि सेल्फ को पहले अपने आप को पेड करो। अपने आप को पेड करने का ही मतलब थोड़ी कि गए ठक से खोले डाले लो मारे अपने आप को पेड कर दिया। अरे नहीं रे भाई, ये सब काम नहीं करना है। अपने आप को पेड करने का मतलब है कि अपने भविष्य में आने वाले समय के लिए आप कुछ निवेश कर रहे हैं वर्तमान समय में, ये होता है अपने आप को पेड करने में। हो सकता है कोई एक्टिव इनकम हो, कोई पैसिव इनकम हो, कोई फलाना इनकम हो, कोई ढिकाना इनकम। और कुछ भी आप कर रहे हैं ना, वही बहुत बड़ी बात है। इसको बोलते हैं खुद को पे करना। ये नहीं कि आहा हो गया, पे हो गया समझ गए? भावना समझिए और भाव भी समझिए, दोनों आपके सामने है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अभी फिर बंद होगा। चौथा पॉइंट, और जो भी बोलिए चौथा पांचवा जो समझना है कि अपने जो अवचेतन मन है, अवचेतन मन कौन चीज होता है? कोनो बाघ सियार है नहीं। जब आप बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चेतन है। अवचेतन है जब सो गए। 10% काम करता है आपका चेतन मन, और 90% काम करता है अवचेतन मन, आपके शरीर को ठीक करने में। आपको कहीं जाना है, ट्रेन पकड़ना है, आप बोले कि सुबह में 4 बजे हम उठ जाएंगे। भाई साहब, आप 4 बजे निश्चित तौर पे उठ जाओगे। आपका घड़ी जो लगा रखे, वाल घड़ी, हाथ घड़ी, जो भी घड़ी है, वो धोखा दे सकता है। वो धोखा नहीं देगा आपका अवचेतन मन, क्योंकि वो जो चलता है वो सूर्य और चंद्र के हिसाब से चलता है बिल्कुल, और वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। इसीलिए अपने जो पैसे के रिगार्डिंग जो आपका अवचेतन मन का जो है सप्लाई है, उसको कभी ऐसा मत सोचिए कि मेरे पास बहुत कम है, ये है वो है, ये सब मत करिए। आप अपने आप को हीन मत बनाइए। अरे भैया, आ रहा ना सप्लाई, क्या पता कब कैसा कृपा हो, आपका सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाए। लेकिन आपका मन उसको पहले से एक्सेप्ट कर चुका है। भाई आ जाएगा, कोई बात नहीं, आज थोड़ा कम है ना, आ जाएगा आ जाएगा। इस तरह का मन में आपको विचार हमेशा होना चाहिए, और साथ में साथ मेहनत कर्म करना है, क्योंकि बिना कर्म किए आपका तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपका साया आपका साथ नहीं देगा, घर परिवार तो बहुत दूर की बात है। क्या कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए। तो फिलहाल आज मैं 4 पॉइंट पे ही डिस्कस करूंगा, और इन चारों पॉइंट को बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिए, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, अब तो मेरे को याद भी नहीं है हमने क्या डिस्कस किया, फिर भी मैं समरी करता हूं। पहला जो था कि आपको अमीर बनना, पैसे वाला बनना आपका धर्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है? दूसरा था कि आपके पास जो भी धन है वो प्रचुर मात्रा में चाहिए, तनी मनी नहीं चाहिए, खूब चाहिए, ससुरा एकदम से सब मन का इच्छा पूरा करे, ऐसा धन चाहिए। ये नहीं कि गाड़ी खरीद लिए, घोड़ा खरीद लिए, ना ना ना, इतना धन चाहिए कि जो चाहे हम वो कर पाए, ऐसा धन चाहिए, और कभी खत्म ना होने वाला धन चाहिए। तीसरा क्या है कि धन का आना और धन का जाना ये एक कर्म है। जिस तरह हम सांस लेते हैं ना और सांस छोड़ते हैं, उसी तरह पैसा का आना और पैसा का जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो किसी के पास अभी नहीं है तो वो आ जाएगा। मन से पहली मत मान लीजिए कि ना ना अब तो अबे नहीं करेगा, अब तो अबे नहीं करेगा। इस प्रकार का सोच बिल्कुल नहीं लाना है। चौथा जो था क्या था?
अपने अवचेतन मन की पावर को समझिए और हमेशा उसका रिस्पेक्ट करिए और उसको मतलब पैसे के रिलेटेड कभी भी डेमोलाइज मत करिए। मेरा ये चौथा पॉइंट था। चाहे आपका पैसा का सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो, आप छोटी सी नौकरी करते हो या किसी प्रकार का भी कोई जॉब करते हो, कैसा भी आपका पैसा का सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसको छोटा मत समझिए, बल्कि अपने सोर्स ऑफ इनकम को और बढ़ाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो कई लोग इसमें भी आपको कई कमियां निकालेंगे, तो साहब हम कमियां दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने मस्तिष्क को बिल्कुल क्लीन करेंगे। लास्ट में एक वर्ड मैं हमेशा कहता हूं, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख के मन में उसका बुराई मत लाइएगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। कोई आपके सामने कामयाब आदमी है ना, आपके मोहल्ले, घर, परिवार, तो उसका ना कमी मत निकालिएगा, उसका अच्छाई देखिएगा। तो आप जिस चीज़ को देखिएगा ना, वही चीज़ आपके पास आएगा। ये बात मान के चलिए, जिस चीज़ को आप देखिएगा वही चीज़ आएगा, इसको समझ लीजिए। आप होता क्या है, जितने भी मतलब लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो क्या करते हैं कि देखें बगल वाला कितना बढ़िया काम करके आगे बढ़ गया, तो क्या बोलेगा, वो चोरवा है, वो 2 नंबरी किया है, वो 3 नंबरी किया है, मतलब तुरंत। अरे भाई आप क्यों नहीं करके आगे बढ़ गए? हमको ये बताइए ना, 2 नंबर 4 नंबर करके बढ़ जाना था। किसने मना किया था? उसका मेहनत नहीं है आपके सामने, आपका मेहनत, बहुत मेहनत। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार की जो दिमाग में गैस आता है ना, ये आप देख लीजिए, किसी से बाहर निकल के बोलिएगा ना, अरे यार बगल वाला देख रहे बहुत बढ़िया बढ़ गया, अच्छाई कोई नहीं बताएगा। यार वो रात भर काम करता था, यार वो इतना मेहनत करता था, उसने अपने अंदर ये इंप्रूवमेंट किया, कोई नहीं बताएगा। बुराई तुरंत क्लियर करेगा। तो समझ जाइए, ओहो ये जो बुराई कर रहा है ना, ये पीड़ित है ये रोगी है। समझ गए? ये क्या है? पीड़ित है, रोगी है। इसको गलत नहीं है, वो भी सही है अपनी जगह। उसको बीमारी है, उसको पता नहीं है। आप बताइएगा भी तो नहीं समझ में आएगा। इस चीज़ को मान के चलिए। आशा करता हूं कि ये व्यू आप लोगों को पसंद आएगा। भाई कोई चार्ट चूट नहीं दिखा, सॉरी चार्ट कहाँ, कोई इसमें पिक्चर वगैरह नहीं है, बाकी अपना ही जो है सो है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेसन पसंद आएगा। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं तैयारी करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।